गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है एक्सटेंड नॉलेज अबाउट डेसिमल, दशमलव संख्याओं के बारे में ज्ञान वृद्धि। डेसिमल चैप्टर आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ डाउट हो, वो क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए। इसमें आपको नोट कुछ भी नहीं करना है, केवल आप समझिए। उसके बाद पहली एक्सरसाइज करिएगा इसकी। तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। ये चैप्टर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। जहाँ इंग्लिश वर्ड है मैं इनको हिंदी में भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें डेसिमल लगाओ 4 5, तो क्या ये डेसिमल नंबर नहीं है? नहीं, ये भी डेसिमल नंबर हम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.0। तो देखिए डेसिमल नंबर होता क्या है, जिसमें एक पूर्ण संख्या वाला भाग हो, दूसरा दशमलव भाग हो, वो होगा डेसिमल नंबर। यानी जिसमें एक इंटीजर पार्ट हो और दूसरा डेसिमल पार्ट हो, उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर। पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, बाईं तरफ वाला, ये क्या कौन सा पार्ट बोला जाएगा? इंटीजर पार्ट, यानी कि पूर्ण भाग, यानी पूर्ण संख्या वाला भाग। 247, इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 247 से 247। और पॉइंट के राइट साइड वाला भाग क्या कहलाएगा? डेसिमल पार्ट, यानी दशमलव भाग। इसको कैसे पढ़ेंगे? 452, यानी कि 452। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 247.452 या 247.452। तो दशमलव के पहले पूरा नंबर पढ़ते हैं और दशमलव के बाद में एक एक डिजिट पढ़ते हैं। ठीक है, लिखते तो उसी तरह से, लेकिन पढ़ने में थोड़ा अंतर है। तो डेसिमल नंबर्स में दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक इंटीजर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट, एक पूर्ण भाग और एक दशमलव भाग। तो दशमलव संख्या क्या होती है, आ गया होगा आपको समझ में। तो आप देखते हैं अब दो दशमलव संख्याओं को कंपेयर कैसे करना है, दो डेसिमल नंबर को कंपेयर कैसे करना है, तुलना कैसे करनी है। दशमलव संख्याओं की तुलना, दशमलव संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 4 5 3 2 3 6 2। तो इसमें सबसे पहले हम पूर्ण संख्या वाला भाग, यानी इंटीजर पार्ट को हम देखेंगे। कौन सा है? इसमें 24 है, इसमें 23 है। तो इसमें देखेंगे कौन सा इंटीजर पार्ट बड़ा है, यानी कौन सा पूर्ण संख्या वाला भाग बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 24। अगर इसमें कोई बड़ा मिल गया तो वही डेसिमल नंबर क्या होगा? बड़ा है। यहाँ पे 24 बड़ा हो गया, यानी ये पूरा डेसिमल ही इससे बड़ा होगा, ये इससे ग्रेटर है। तो 24 23 से बड़ा है, इसलिए 25.3 भी 23.62 से बड़ा होगा। तो केवल इंटीजर पार्ट में ही देख लेंगे, अगर वो बड़ा है तो वो पूरा नंबर ही बड़ा होगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 24.53। यहाँ अगर 23 ना होता, 24 ही होता, 24.62। अब देखते हैं, यहाँ पे इंटीजर पार्ट 24 है, यहाँ पे भी 24 है। अब ये दोनों बराबर हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल पार्ट, यानी दशमलव वाला भाग। यहाँ है दशमलव वाले भाग में भी आप पहले अंक से शुरू करेंगे। पहला इधर 5 है, इधर क्या है? 6 है। तो इसमें कौन सा बड़ा? 5 बड़ा कि 6 बड़ा? 6 बड़ा। तो कौन सा डेसिमल बड़ा हो गया? 24.62। तो दशमलव के बाद पहले अंक से शुरू करेंगे। पहला अंक में अगर कोई बड़ा दिख गया, इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये पूरा डेसिमल बड़ा। अब जैसे ये पहला नंबर भी सेम होता, अगर
24.53 और 24.52। अब यहाँ पे 24 सेम है, अब डेसिमल के बाद पहला डिजिट भी सेम है, तो हम दूसरा डिजिट देखेंगे। दूसरा यहाँ 3 है, यहाँ 2 कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, तो ये डेसिमल बड़ा। ठीक, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। सबसे पहले पूर्ण संख्या वाला भाग देखेंगे, उसमें अगर कोई बड़ा है तो वही संख्या बड़ी होगी। अगर दोनों बराबर हैं तो डेसिमल के बाद वाले पहले डिजिट से शुरू करते जाएंगे, जहां बड़ा मिल जाएगा वही डेसिमल बड़ा होगा। जैसे क्वेश्चन है 0.0001 और 0.00010, इसमें कौन सा बड़ा? कौन सा बड़ा? यहाँ पे डेसिमल के पहले 0 बराबर है, डेसिमल के बाद 0, ये भी बराबर, दूसरा भी बराबर, तीसरा भी बराबर और चौथा भी बराबर। तो यहाँ पे 4 डेसिमल तक बिल्कुल बराबर है। पांचवें में यहाँ 0 है, यहाँ नहीं है। देखिए, जहाँ पे नंबर खत्म हो जाए उसके आगे 0 चाहे आप जितने लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही जो ये नंबर लिखा वही यही नंबर है, तो दोनों कैसे हैं? इक्वल है। अब यहाँ पर अगर 0.001 और 0.002 लिखा होता तो बताइए कौन सा बड़ा? यहाँ पर ये 0 सेम, दूसरा पहला 0 सेम, दूसरा सेम, लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पे यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो 0 छोटा 2 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है। अब देखते हैं दशमलव संख्या को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। इससे पहले आप दशमलव भिन्न वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो अब दशमलव संख्या जो मिलेगी उसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, दशमलव संख्या को दशमलव भिन्न में बदलना। देखिए कैसे बदलेंगे। जैसे लिखा है 35.12, तो सबसे सिंपल है, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना बहुत ही आसान है। पहले डेसिमल हटा के पूरा नंबर लिख लेंगे, लिख लिया, फिर बटे अपॉन डेसिमल की जगह 1 लिखेंगे और डेसिमल के आगे जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं, जितने अंक हैं, उतने 0 लगा देंगे। डेसिमल के आगे कितने हैं? 1 2 डिजिट हैं, तो कितने 0 आएंगे? 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल कर देंगे काट के, जिससे भी कट रहा है। ठीक है, काटने के बाद जो सिंपल फ्रैक्शन आएगी वही आपकी फ्रैक्शन होगी। तो इस डेसिमल का फ्रैक्शन रूप वही होगा। इसको आप करके देखेंगे। ठीक, जैसे 2 से कट रहा है। ठीक है, और जब तक कटेगा तब तक आप काटेंगे, फिर जो फ्रैक्शन आ जाएगी वही फ्रैक्शन रूप होगा इसका। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 356.1292, इसको बदलना है हमें फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, पहले डेसिमल हटा के पूरा नंबर लिख लेंगे, बटे 1 लिखेंगे। अब देखेंगे डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना बहुत ही आसान है। केवल आप डेसिमल नीचे 1 लिखिए और डेसिमल के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दीजिए। ठीक, तो ये एकदम सिंपल है। अब देखते हैं दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना, यानी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे बदलेंगे, ये देखते हैं। अब इसमें दो तरह की दशमलव भिन्न मिलेंगी। एक सिंपल फ्रैक्शन होगी, ठीक, जिसमें जैसे 23.10, 23.100, 23.1000, 23.10,000, इस तरह की भिन्न है, यानी कि 10 की घात के रूप में इनका हर है। डिनोमिनेटर 10 की पावर के रूप में है।
तब बिल्कुल सिंपल है आपको डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर में बदलना, तब बिल्कुल आसान है। जब यहाँ नीचे 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की संख्याएं 10 की घात के रूप में, ठीक है, तब बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? तो हम नंबर लिख देंगे सबसे पहले 23। अब देखेंगे यहाँ 10 है तो यहाँ देखेंगे कितने जीरो हैं, एक जीरो है। जितने भी जीरो हैं राइट साइड से उतने डिजिट गिनेंगे और डेसिमल लगा देंगे। 1 जीरो है, यहाँ से गिनेंगे 1 हो गया 1, अब यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो इसका डेसिमल रूप क्या हुआ, ये हुआ। अब यहाँ 23, यहाँ कितने जीरो हैं, 2, 1 2, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब आगे आप जीरो लगाइए या ऐसे ही लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। अब आगे जीरो लगा के देखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक। 23, अब यहाँ कितने जीरो हैं, 3, 1 2, यहाँ तो डिजिट बचे ही नहीं, तो जब कम पड़ जाए डिजिट तो हम जीरो लगा देते हैं, ठीक। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 2, 1 कम पड़ रहा था हमने जीरो लगा दिया, हो गए 3, अब लगा देंगे दशमलव। अब इसको ऐसे लिखिए चाहे आगे जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 23, यहाँ 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, अब लगा लेंगे डेसिमल, ठीक। तो जब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर हों तो सिंपल है, आपको इस तरह से उसको डेसिमल में बदल देना। अगर ये सारे डिनोमिनेटर ना हो तो आप कैसे बदलेंगे? जैसे नंबर दिया है 2/5, इसको आप डायरेक्ट नहीं बदल सकते। इसमें सिंपल सा मेथड है कि आपको नीचे वाले नंबर को डिवाइड करना है इसमें, यानी 2 को डिवाइड करना है 5 से, फिर जो आंसर आएगा वही डेसिमल होगा। अब इसको कैसे भाग देंगे? 2 5 से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा। अब कितनी जाएगा, 5 4 जा 20, 4 लिखा 20, तो कितना आंसर आया, 0.4। तो इस तरीके के फ्रैक्शन में आपको नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है, डिनोमिनेटर का भाग न्यूमरेटर में देना, ठीक है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को डिवाइड करके निकालेंगे, यहाँ पर सीधे डेसिमल लगा के आंसर निकाल लेंगे। अब इस तरह, अब इस तीनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज है, उसको आप करिए। जैसे इसमें लिखा है एक्सरसाइज 3.1 में, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, इसमें से प्रत्येक को दशमलव संख्या में बदलिए, डेसिमल नंबर में बदलिए। तो मैंने बताया ना 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जितने जीरो हैं राइट साइड से उतने डिजिट गिन के डेसिमल लगा दीजिए। जैसे यहाँ आंसर क्या आएगा, 1 जीरो है तो 5 7 के आगे लग जाएगा, 5.7 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप ये करिए पहला। दूसरा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वही, पहले आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तभी तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो पहले फ्रैक्शन में बदलिएगा। ये डेसिमल है, जैसे 6.7 है तो पहले डेसिमल हटा के लिख लेंगे 67। अब डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो क्या लिखेंगे, 67/10, 67/10। अब 67/10 को मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, 67/10 को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, भाग दे के। कितनी बार जा रहा है, 6 बार, कितना बचा 7, तो 7 सही 6 जितनी बार पूरा चला गया, जितनी बार पूरा चला गया वो आगे लिखेंगे, 6 बार चला गया, और जितना रिमाइंडर बचा ऊपर और जिससे डिवाइड किया नीचे, तो 6 सही 7/10। इसको चेक कर सकते हैं, 10 संगा 60, 60 60 और 7 67, वही आ रहा। इसका इसमें गुणा करके जोड़ने पे यही आ रहा, तो ये सही है। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में बदलना था तो ये हो गया। अगर केवल फ्रैक्शन बोला होता तो यहीं छोड़ देते, मिक्स फ्रैक्शन बोला तो डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू कॉमन फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदलना, कॉमन फ्रैक्शन में सिर्फ लिख देना, ठीक, सिंप्लीफाई करके, ठीक। इसी तरह से करेंगे जैसे ये किया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 आप करिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप पूछिए। थैंक यू।